ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का, बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अबू धाबी में आईआईटी ओपन हो रहा है, तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। वैसे तो यूएई में भी जितना ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी मेन्यू था वो वेजिटेरियन रखा। बल्कि हमें तो ये भी पता चला था कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में जो है महाभारत पढ़ाई जाने लगी, योगा से। योगा तो बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और जो मंदिर बनाने की बात है, यानी उसमें जो हिंदू कम्युनिटी है इन कंट्रीज़ में, जहाँ पर कभी पहले ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आए दिन भारत के डेवलपमेंट पर बात करता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करने ही नहीं देता, क्योंकि भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि उन्हें और कोई टॉपिक ही नहीं मिलता बात करने के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अबू धाबी में आईआईटी खुलने जा रहा है। अगर आईआईटी पाकिस्तान में खुला होता तो पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हो सकते थे। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी देश में दौरे के लिए जाते हैं तो वहाँ सारा खाना वेजिटेरियन भी बनाया जाता है। दुबई में नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उन्होंने सारा मेन्यू वेजिटेरियन रखा। और बुर्ज खलीफा पे तो इंडियन फ्लैग भी दिखाया गया और मोदी जी की तस्वीर भी। आगे की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। सिर्फ यही नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि अभी भी एक अवार्ड उनको मिला है इजिप्ट से, इसके अलावा काफ़ी मिल चुके हैं, ठीक है। और जो मंदिर बनाने की बात है, यानी उसमें जो हिंदू कम्युनिटी है इन कंट्रीज़ में, जहाँ पर कभी पहले ऐसा सोचा नहीं जा सकता था, वहाँ पे तो अब ये बिल्कुल एक आम सी बात है। वो तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो इस तरीके से रह रही है, और ख़ास तौर पे इंडिया के वाले से तो उनकी बहुत गहरी नज़र है। वो कहते हैं कि हमें तो इनसे हर सूरत दोस्ती चाहिए। अब देखें, अगर इस सब में सारे सिनेरियो में हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त वैसे तो हम कहीं नहीं खड़े, हम लेटे हुए हैं, लेकिन चलें फिर भी हम अगर इस पर नज़र डालें लें तो हमें अभी एक बड़ी मदद मिली है यूएई से। ये बात नहीं है, अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो। हम भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह यह है कि हम उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। उन्होंने अभी हमें $1 बिलियन दिए हैं। उसके ऊपर एक मरतबा क्या, अभी भी दिए, इससे पहले भी दिए, कई मरतबा दे चुके और देते रहते हैं। अच्छा, अब हम जब इस पर नज़र डाल लें कि अबू धाबी में आईआईटी ओपन हो रहा है, तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं, यानी जो हमारी पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं। यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन तो हमारा दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो यह है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। तो हमने आखिर कभी क्यों, ठीक है भाई आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम अज़ कम आईआईटी से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब प्रॉब्लम एक और भी है, उसे दाखिला किन्नू मिलना है, किसके पास डिग्रियाँ ऐसी कि वो उधर जाए तो क्या, आओ जी आओ, ताड़े इंतजार हो रहा सी। उन्होंने ये कहना, उन्होंने कहना है ए की पढ़ के आए हो तुसी, कितने पढ़े है, कितना जानते हो, जरा ए सुनाओ, तो बस बत्ती गुल हो जानी। तो वो बात यह है कि एडमिशन मिलेगा भी कैसे। वहाँ पर एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ पे ज़रा मुश्किल से ही उनको मिलता है। अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो। हम भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम से कम आईआईटी से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब बात यह है कि एडमिशन मिलेगा भी कैसे। वहाँ पर एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ पे ज़रा मुश्किल से ही उनको मिलता है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी
डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं, वो दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ, फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई खास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिट अप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया है उनको वेलकम करने के लिए, और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए। अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा है। आईआईटी आपको पता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है। और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। और इसके बाद एक और ख़बर जो है वो ये है कि COP28 जो कि क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी समिट होनी है नवंबर के महीने में दुबई में, उसके लिए भी बातचीत हुई है। तो और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से ही, यानी एजुकेशन की हम बात करें, वो इंडिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। अच्छा, फिर शेख ज़ायद बिन अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनके लिए एक सेरेमोनियल डिनर रखा गया और उनको वेलकम भी उसी तरीके से किया गया। और इस डिनर में ये भी खबर आ रही है कि तमाम का तमाम जो डिनर था वो वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन था, जैसे हमने देखा कि अमेरिका में हुआ ये। यानी चलें, वैसे तो यूए में भी जितना ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी मेन्यू था वो वेजिटेरियन रखा। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिका के बारे में मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी जब वाइट हाउस में जब उनका स्टेट डिनर था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन है और सिर्फ एक गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। बड़ी बात है। इससे पहले इन सब में हमने जो भी वहाँ पे हुआ है उस पर तो हमने नज़र डाल ली। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूएई की तरफ से एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था, जिसको कहते हैं दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड वहाँ का, ठीक है जी। और उनको बाकायदा उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो उनको पहनाया भी गया और उसको वो इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पर योगा की जो है वो भी प्रैक्टिस बहुत होती है वहाँ के स्कूल्स में। उसके हमने इससे पहले भी देखा था, बल्कि हमें तो ये भी पता चला था कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में जो है महाभारत पढ़ाई जाने लगी योगा से। योगा तो बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो अपने उसमें जो है सिलेबस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।